जहां एक ओर शिवराज जी दिन रात एक करके मध्य प्रदेश को साक्षर करने में लगे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगे हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी और उसके ठेकेदार उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। जी हां, 40 स्कूल भवन जो 2016 में निर्मित हुए और उनका निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाया गया, अब उनकी दीवारों से पानी रिस रहा है और बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। छत पर से पानी भी टपक रहा है। हद तो यह है कि इनकी सीसी जांच किए बिना ही स्कूल भवन शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिए गए। हम जब इन स्कूलों तक पहुंचे और मामला उठाया तो रिपोर्टरों को डराया गया और साथ ही नहीं डरे तो खरीदने की कोशिश हुई, पर तांडव न्यूज की टीम ने डरी नहीं ना बिकी। हम उन ठेकेदारों के अपराध और चोरी सामने लाना चाहते हैं जो कि बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, पर जब वहीं भ्रष्टाचार होगा तो भारत का भविष्य का निर्माण कैसे होगा? सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर हमें कार्यवाही का आश्वासन मिला है। तांडव न्यूज इस मामले को जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने लाने का ठान चुका है और उन्हें हम इस भ्रष्टाचार से अवगत कराकर जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाकर ही समाज का हित करेंगे। न्यूज चैनल तांडव के माध्यम से हमारी जो मुहिम लगातार चल रही है कि उज्जैन जिले में जितने हाई स्कूल वर्ष 2018 में जिन स्कूलों की स्थापना हुई थी उन भवनों को निर्माण किया गया है और उन भवनों में आज मैं आपको एक ग्राम पंचायत टूटियाखेड़ी, जनपद पंचायत खाचरोद, जिला उज्जैन की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ कि देखिए ये कतिपय लोगों ने एक गुरुकुल के अंदर किस तरीके से विद्यालय का निर्माण किया है। विद्यालय का निर्माण जो है 2018 में पूर्ण हो चुका है और विद्यालय को जो है स्कूल स्टाफ को हैंडओवर कर दिया गया है। हैंडओवर होने के पश्चात उस विद्यालय निर्मित विद्यालय में किस तरीके की कमियां हैं, आइए आज आपको उनके दर्शन कराता हूं। एक यात्रा है हमारी जो सरकारी धन की लूट खसोट, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सरकारी धन की कैसे लूट खसोट हुई है। प्रथम दृष्टया सबसे पहले हम इस विद्यालय पर जाएंगे। शासकीय हाई स्कूल टूटियाखेड़ी, कक्षा 6 से 10 तक इसका जो है संकुल नागदा में लगता है और डायस कोड जो है इसका 23-21-04-11-04। आइए हम आपको बिल्डिंग को प्रथम दृष्टया आपको बिल्डिंग को दिखाते हैं। हमारे साथ में विद्यालय के प्राचार्य शर्मा जी हैं, वो हमको इस सबसे अवगत कराएंगे। हम सबसे पहले तो आपको विद्यालय के मुख्य द्वार पर ले चलते हैं। इस मुख्य द्वार पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो हमें सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो रैंप बनाए गए हैं उन रैंपों पर उनकी जो है रेलिंग नहीं लगाई गई है। बगैर रेलिंग के ये विद्यालय छोड़ दिए गए हैं। कभी भी छोटे बच्चे इस रेलिंग से नीचे गिर सकते हैं, जिसका कभी भी हादसा या दुर्घटना का रूप ले सकती हैं। आइए हम विद्यालय की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हम गेट पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि अभी भी इनमें दरारें आ गई हैं और देखिए विद्यालय की किस तरीके से दुर्गति हुई है। जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है और उस जिम्मेदारी के तहत जब हम विद्यालय के प्रवेश द्वार की ओर पहुंचते हैं तो आपको मैं उन दीवारों को दिखाते हैं कि किस तरीके से दीवारें फट गई हैं और दीवारें क्योंकि गुणवत्ता विहीन निर्माण हुआ है, जिसका न तो कोई माप है न कोई किसी तरीके से मापदंड के अनुरूप ये विद्यालय नहीं बना है। देखिए ये चारों तरफ से आपको विद्यालयों में क्रैक नजर आ रहे हैं। इन विद्यालयों में जब हम अंदर जाते हैं और इन हादसे की शिकार यहाँ का स्टाफ, यहाँ के छात्र हो सकते हैं। जब बिल्डिंग लगभग बन के पूर्ण होने को आई थी उस समय मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई 2019-20 में, और जब बिल्डिंग के बारे में मैंने पता किया तो इसके संबंध में मेरे को कोई ऐसे निर्देश विभाग की ओर से या ठेकेदार की ओर से उपलब्ध नहीं कराए गए थे कि बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होनी थी, परंतु फिर भी मैंने मेरी ओर से जो जो चीज़ें दिख रही थी वो अवगत करवाया, हमारे विभाग को अवगत करवाया। और जिस दिन हैंडओवर होने की बात थी उसके पहले जो जो कमियां थी वो मैंने लिख के भी दिया था कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई है। आश्वासन ठेकेदार जी जो थे हमारे भावे जी जो करके थे उनकी ओर से भी दिया गया था।
आदरणीय हमारे सर भी थे उसमें, और उनके सामने बात हुई थी कि जो जैसे ग्रिल नहीं लगी है, दीवारों उसमें रेलिंग नहीं लगी है रैंप पे, और बिल्डिंग में जो यहाँ पे ब्लॉक लगने थे जो प्रार्थना स्थल पे वो नहीं लगाए गए थे, बोरिंग नहीं हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा जो बजट है वो लगभग इतना ही है जिसमें इतना काम हो सकता है। और बाकी की रही बात रेलिंग की और जो बाहर के जो पाइप खुले छोड़े हैं उन पर सीमेंटिंग करने की बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये आप हैंड ओवर कर लें, उसके बाद में मैं करवा दूंगा, परंतु अभी तक ये काम नहीं हो पाया। क्या आप इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहेंगे? सर बिल्कुल, क्योंकि काम जितना बिल्डिंग में होना चाहिए, बच्चों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए और जितना सरकार ने बजट दिया है उसके अनुरूप यदि काम होगा तो बिल्कुल हम ये बोलना चाहेंगे कि जितना काम शासन ने निर्देशानुसार ठेकेदार या अन्य विभाग के जो PIO के जो निर्माण एजेंसी थी उनको दिया था, उसके अनुसार यदि काम मिलेगा तो सर व्यवस्थित रूप से बिल्डिंग हमें दिखेगी। सही आप सामने देख रहे हैं, हमने तो इसमें कुछ किया नहीं है, एक बारिश निकली और इसके बाद इस बिल्डिंग की ये स्थिति आपके सामने। क्या पानी भी टपकता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे मेरे जो प्राचार्य कक्ष हैं उसमें भी पानी की बूंदें एक दो जगह बारिश में आई थी, और जो बरामदा है उसमें भी एक दो जगह बारिश की बूंदें आई थी जिसका कालापन अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे भी मैंने उनको अवगत करवाया था। जो भावे जी थे उनको फ़ोन से बातचीत हुई थी, मैं राइटिंग में मैं नहीं दे पाया, परंतु फ़ोन से बातचीत हुई थी तो इन्होंने उसको भी व्यवस्थित करने के लिए किसी को निर्देश दिया था, परंतु वो भी नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं किया ये चीज़। ये 2 कक्ष बिना छत के क्यों छोड़े गए? सर उन्होंने बोला था कि ये शायद इसमें जो उनके पास में इसका जो नक्शा दिया गया था उसमें ये सारी चीज़ें अन्य बिल्डिंगों में भी जहाँ निर्माण हुआ वहाँ पे भी ऐसा ही है, हमें ये बताया गया था। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था सर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बोरिंग है, उससे बच्चे पीते हैं, परंतु बिल्डिंग की स्थायी कोई व्यवस्था नहीं दी गई। जब बोरिंग के बारे में पता करा, हमें पता चला कि इसमें बोरिंग करके ही व्यवस्था करके देनी थी, तो ये बात जब उनसे की गई ठेकेदार जी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसका कोई प्रावधान हमारे पास नहीं। बाथरूम और शौचालयों में पानी है? पानी नहीं है सर। पीने का पानी है बच्चों के लिए? पीने का पानी सर बच्चे बोरिंग से लाते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.